अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट 55। तो इसकी पहली लाइन है, नॉट अ मार्बल नॉर अ गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कॉन्टेंट्स देन अनस्वेप्ट स्टोन बी स्मीयर्ड विद स्लटिश टाइम। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो पोइट्री है वो लॉन्ग लास्टिंग है बनिस्बत उन मोनूमेंट्स के जो कि शहज़ादों के बनाए जाते हैं इस दुनिया में। मोनूमेंट्स उन स्टैचूज़ को कहते हैं जो कि कब्रों के ऊपर बनाए जाते हैं, काफ़ी डेकोरेट इनको किया जाता है, यानी एक डेकोरेशन वाली अमीर इंसान की जो कब्र होती है उसको हम मोनूमेंट कह सकते हैं। तो जो वक्त है इन सारे मोनूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन इसकी जो शायरी है, विलियम शेक्सपियर की शायरी, उसको वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता। बिस्मियर्ड का यहाँ मतलब है स्लाइम, कीचड़, और स्लटिश का यहाँ मतलब है मैसी, यानी चीज़ों का आपस में मैसी होना, यानी कूड़ा करकट हम जिसे कह सकते हैं। तो ये लाइंस ये कहती हैं कि जो परमानेंट चीज़ें हैं वो भी वक्त के साथ डीके हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, हम ये समझते हैं कि ये हमेशा के लिए दुनिया में रहेगी, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ वो भी खस्ता हाली का शिकार हो जाती है वक्त गुज़रने के साथ। लेकिन जो उसका जो शायर का जो बिलवड है वो शाइन करता रहेगा, ब्राइट रहेगा, वो विलियम शेक्सपियर की शायरी में। तो इन 4 लाइंस का यही हम मतलब ले सकते हैं कि जो मोनूमेंट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं शहज़ादों के लिए, वक्त के साथ वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जो बिलवड है वो शायरी में महफूज रहेगा। नेक्स्ट हम लाइंस हैं, व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल स्टैचूज ओवरटर्न एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेसनरी, नॉर मार्स हिज sword nor war's quick fire shall burn the living record of your memory। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये जो स्टैचूज़ लोग बनाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत स्टैचूज़, जब जंग होती है तो जंग में ये जो स्टैचूज़ हैं ये तबाह हो जाते हैं। इन पे जब गोला बारूद गिरता है तो ये बिल्कुल डेब्री बन जाते हैं, एक रबिश सी चीज़ बन जाते हैं। स्टोन वर्क, जो एक मिस्त्री है या एक आर्टिस्ट है, वो जब आर्ट अपना करता है मोनूमेंट के ऊपर, जब बॉम्ब आके लगेगा तो वो सारा आर्ट भी वहाँ पर स्मैश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो साथ में विलियम शेक्सपियर नेक्स्ट कहते हैं कि जो शायरी है वो जंग उस शायरी का कुछ भी नहीं कर सकती, और ना ही मेरा जो आपकी याद है ना ही इसका कुछ बिगाड़ सकती है। तो स्पीकर असल में ये कह रहे हैं कि जो लाइंस ऑफ पोइट्री हैं, शायरी की जो लाइंस हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा क्लियर हैं, और इसके ज़रिए इसका जो बिलव्ड है, इसका जो दोस्त है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो यहाँ पर आपने नोट किया है मार्स और वॉर्स, तो ये जो दो वर्ड हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर इंटरनल राइम का इस्तेमाल किया है। तो हम इस तरीके से इन 4 लाइंस को सम अप कर सकते हैं कि जो स्टैचूज़ हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं वो जंग के ज़माने में बर्बाद हो जाते हैं जब गोला बारूद उनके ऊपर गिरता है। इवन के एक जो मशहूर आर्टिस्ट का वर्क है वो भी बर्बाद हो जाता है जंग के अंदर, लेकिन जो दोस्त है विलियम शेक्सपियर का वो हमेशा रहेगा यादों में, क्योंकि वो मौजूद है विलियम शेक्सपियर की पोइट्री के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं, अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ओब्लिवियस इनमिटी शैल यू पेस फोर्थ योर फ्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी दैट वियर्ड दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम। तो जब आप हम यहाँ पर देखें कि वोल्टा आया है लाइन नंबर 9 में, स्पीकर जो है वो ये कहता है कि द स्पीकर लुक्स एज इफ ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड टू मीट डेथ एंड वॉर। वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो मौत और जंग का सामना करने वाला है। इनमिटी का यहाँ पर मतलब है वॉर। तो यहाँ पर इस सोनेट के अंदर एक वॉर के ऊपर वॉर और डेथ के ऊपर डेथ का कंसेप्ट हमें मिलता है। द फ्रेज ऑफ योर स्टिल फाइंड सम प्लेस, के जो मैंने आपकी तारीफ़ की है, इवन कि अगर जंग भी छिड़ गई तो ये जो आपकी तारीफ़ हुई है इसका कहीं ना कहीं मकाम ज़रूर रहेगा।
इवन इन द आइज़ ऑफ ऑल पोस्टेरिटी। तो यहाँ पर जो बिलवेड हैं उनको विलियम शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि आप इटर्नल लाइफ इंजॉय करेंगे, आप इमॉर्टल लाइफ इंजॉय करेंगे, और आपकी तब तक तारीफ़ होती रहेगी जब तक ये सोनेट महफूज है, जब तक ये सोनेट मौजूद है। ऑल पोस्टेरिटी का यहाँ पर हम ये मतलब ले सकते हैं कि जो इंसान भी इस सोनेट को पढ़ेगा वो उसकी इस सोनेट की तारीफ़ करेगा। वियर दिस वर्ड आउट का यहाँ पे मतलब है कि ये जो सोनेट है वो विलियम शेक्सपियर का जो बिलवेड है, उसका जो दोस्त है, उसको वेस्ट होने से बचाएगा। यानी दुनिया एक तरफ ख़त्म हो जाएगी, दुनिया एक तरफ बिल्कुल अगर बंजर भी हो गई, तो ये जो सोनेट के अंदर जो बिलवेड मौजूद है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगा। तो जंगें जो हैं, जंग सब कुछ बर्बाद कर सकती है लेकिन शायरी को बर्बाद नहीं कर सकती। तो अब हम आखिरी लाइंस की तरफ चलते हैं। सो टेल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस एंड dwell इन लवर्स आइज। तो स्पीकर ये बात कहते हैं कि जब तक क़यामत का दिन नहीं आता, जब मुर्दे जाग नहीं जाते अपनी मौत से, तो तुम इन्हीं शायरी की लाइंस में रहोगे और अपनी जो तुम्हारा जो आशिक है, अपनी आशिक की आंखों में हमेशा के लिए रहोगे। तो जजमेंट डे हम सबको पता ही है कि क़यामत का दिन है, जब सब इंसानों से उनके गुनाहों और उनके अच्छे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जजमेंट डे तक, यानी जब तक तुम सोए हुए हो, जब तक तुम्हें मुर्दा हालत से जगा नहीं दिया जाएगा, तुम इसी शायरी में रहोगे और एक अपने आशिक की आंखों में हमेशा रहोगे। तो हम समरी कर लेते हैं इस सोनेट की। जो स्पीकर जो है वो कहता है कि कोई मोनूमेंट, कोई मेमोरियल बेहतर तरीके से नहीं रह सकता एज़ कम्पेयर टू दिस सोनेट। मोनूमेंट जो है वो तबाह हो जाते हैं जंग की वजह से, या फिर वो वक्त गुज़रने के साथ उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो पोएम है, ये जो सोनेट है, ये हर डिज़ास्टर से बच जाएगी। ये जो सोनेट है ये उसने लिखी है अपने बिलव्ड की खूबसूरती के बारे में, और इसका जो बिलव्ड है वो मौत से भी बच जाएगा, और बिलव्ड जो है इस सोनेट में हमेशा रहेगा। और जब तक लोग इस सोनेट को पढ़ते रहेंगे, वो जो बिलव्ड है वो पढ़ने वालों के जहन में भी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो यहाँ पर जो सोनेट नंबर 55 है हमारा, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगेन आप जितने भी सोनेट हम पढ़ रहे हैं, या जितने भी सोनेट आप ऑब्ज़र्व करेंगे विलियम शेक्सपियर के, आपको एक बात मिलेगी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, हर सोनेट में अपने बिलव्ड, अपने दोस्त, इवन के जो एक टर्म यूज़ होती है, एक वर्ड स्पेशल फेयर यूथ का इन सोनेट्स में आया है। फेयर यूथ वो अपने उस दोस्त को कहते हैं जो कि नवाब हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के। तो उस नवाब की तारीफ़ में इन्होंने ये सारे सोनेट्स लिखे हैं। हर सोनेट में आपको ये बात मिलेगी कि ये हो जाएगा, जंगें हो जाएंगी, मॉन्यूमेंट्स तबाह हो जाएंगे, लेकिन आप मेरी शायरी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद विलियम शेक्सपियर को अपनी शायरी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि मेरी शायरी हर इंसान को या हर मेरे बिलवेड को ज़िंदा रख पाएगी।